आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहन, इस क्षेत्र के समाज सेवी प्रतिनिधिगण, आए हुए मीडिया प्रभारीगण, आप लोगों का सबसे पहले होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित किस लिए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हमारा इस कोचिंग के अंत दिन है, यानी आज विदाई समारोह है। आज बहुत खुशी के दिन है कि आज हमें यहाँ बोलने का मौका मिला है। आज इतने सभी को मौका नहीं मिल पाता है किसी मंच के माध्यम से बोलने का। आप देख सकते हैं बहुत लोग तरसते हैं मंच को प्राप्त करने के लिए। बहुत लोग सोचते रहते हैं, उनके अंदर प्रतिभा होते हुए भी उनको ऐसा स्थिति नहीं मिल पाता है कि वो कहीं बोल सके। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस मंच मिला है, आज हमें बोलने का मौका मिला है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं। एक दोहा है बहुत प्यारा, आप लोग भी जानते होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। इसका आप लोग भावार्थ भी जानते हैं। गुरु एक तरफ है, एक तरफ गोविंद है, यानी स्वयं भगवान है। और शिष्य के मन में द्विधा उत्पन्न हो जाता है कि सर्वप्रथम चरण स्पर्श किसका करे। तो गुरु बताते हैं कि आप जाके गोविंद का करिए, यानी स्वयं भगवान का करिए। तो वहां पर उस शिष्य ने गुरु का ही चरण स्पर्श, क्योंकि बताने वाला कौन है? गुरु ही है। और जो हमें शिक्षा देता है वो भगवान के समान होता है। यानी सबसे पहले हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा देता है वो भगवान से कम नहीं, क्योंकि वही शिक्षक है जो हमें भगवान के बारे में बताया। हमें तो भगवान के बारे में पता नहीं था, लेकिन शिक्षक ही बताया। इसके जगह मैं एक बोलना चाहूंगा कि अगर हम भगवान के जगह अपने माँ को डालते हैं, गुरु मात गुरु दोनों खड़े, काके लागू पाए, माता जी ने बता दिए, गुरु को लगो तुम पाए। मैं यही बात बोलना चाहूंगा। वहां गुरु थे और स्वयं भगवान थे, तो वहां सबसे पहले हमने गुरु का चरण स्पर्श किया। और एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ गुरु है, तो सबसे पहले चरण हम स्पर्श किसका करेंगे? तो अब जानते हैं कि 9 महीने अपने कोख में रखती है, सब पालन पोषण करती है, और वही हमें शिक्षा सर्वप्रथम आप जानते हैं कि सबसे पहली शिक्षक हमारी माँ ही होती है। और माँ ही बताती है कि वो तुम्हारी गुरु है। एडमिशन करवाती है स्कूल में जाके, सब चीज पारिवारिक संस्कार देती है, सब चीज संपन्न वही करवाती है और वही बताती है कि वो तुम्हारी शिक्षक। तो गुरु और माता जी अगर दोनों सामने हैं तो सबसे पहले हम माता का स्पर्श करेंगे, क्योंकि वही हमें बताई कि वो तुम्हारे गुरु हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आप जानते हैं कि यहाँ सिलेबस तो सब कोई खत्म करते हैं, पोथी पत्रा सब कोई, किताब कॉपी सब कोई मतलब पढ़ता है, सब किताब पढ़ता है, लेकिन कोई दिल किसी से दिल का जीत नहीं पाता है दिल को। तो सबसे बड़ा पंडित वही है, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो आपके दिल को जीत ले। पोथी तो सब कोई पढ़ते हैं, सिलेबस तो सब कोई खाते हैं। और ऐसे भी कहा गया है सिलेबस खत्म करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब संस्कार विद्यार्थियों में भरना है, और हमें संस्कार अपने जीवन में सदा रखना चाहिए, सदा बनाना चाहिए, ताकि हम समाज में किस तरह से जी सके, समाज की व्यवस्था देख सके, समाज में किस तरह से व्यवहार, संस्कार, और उनसे हम सीख सके किस तरह हमें समाज में चलना है, आगे बढ़ना है। ये सब हमें संस्कार सिखाती है। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। और आप लोग जानते हैं कि होली हम लोग क्यों मनाते हैं? होली का मतलब जानते हैं, भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, लेकिन आज आप जानते हैं होली, अबीर, रंग सब आपस में लगाते हैं। ये हम लोग एक तरह से स्नेह बांटते हैं, ये स्नेह बांटने का काम करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर इस त्योहार, होली त्योहार के जिस तरह हम लोग एक साथ यहाँ बैठे हैं, उस तरह अगर हर एक दिन को हम त्योहार बना दें तो भारत में खुशी की बौछार हो जाएगी। ऐसे भी हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, लेकिन हर एक दिन को हम अगर त्योहार बना दें तो आपस में भाईचारा, आपस में जो भी व्यवहार है कितना मजबूत हो जाएगा, आप सोच सकते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने तकदीर की कहानी, और बोल उस मंजिल से, दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। इसी साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु ही हैं जो हमें शून्य से शिखर तक पहुँचाते हैं। गुरु का अपमान उसका विनाश की ओर, जो गुरु का अपमान करते हैं उनका विनाश निश्चित है। इसलिए सदैव हमें प्रधानमंत्री बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, कुछ भी करे, लेकिन हमें गुरु के चरणों में हमेशा रहना चाहिए। आप देख सकते हैं
आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य आम इंसान थे और उसके अंदर प्रतिभा थी। तो हर एक अंदर जितना भी इंग्लिश जोन में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है। जरूरत है तो सही दशा और दिशा की, ऐसा दशा और दिशा नहीं मिल पाती है। लेकिन चाणक्य वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो प्रतिभा देखे और देख सकते हैं उसके अंदर सबको कला डाले, सबको उनको ऐसा बना दिया, ऐसा मजबूत बना दिए कि वो भारत का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को अखंड किया, शून्य से शिखर तक पहुंचाए। आप देख सकते हैं हमारा देश भारत सहित भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार जैसे देश इस देश में शामिल थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य नीति के बदौलत, चाणक्य अपने गुरु के बदौलत ही इस देश को जीत लिया, पूरा देश को अखंड कर दिया। इसीलिए आप देख सकते हैं एक गुरु कितना महान होता है, आप सोच सकते हैं। एक शिष्य को ऐसा बना देता है, वो पूरा देश को कब्जा कर लेता है, पूरा देश को अखंड बना देता है, पूरा देश को एक कर देता है। इसलिए गुरु का चरण तो भगवान से भी बड़ा है। इसीलिए हमें हमेशा गुरु के चरणों में रहना चाहिए, गुरु से हमेशा मेल रखना चाहिए, गुरु से हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और गुरु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। इसी के साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमें कभी भी संस्कार विहीन नहीं बनना चाहिए। शिक्षा तो सभी कोई प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करके तो सभी कोई बनते हैं, लेकिन जिसके अंदर संस्कार नहीं है वो उसका शिक्षा बेकार है, उसका शिक्षा बेकार है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और